नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 22 तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी बहुत खुश रहो, पैसा आपकी जिंदगी में आता रहे। ठीक है, आपको किसी चीज की कमी ना हो, आपका जो जीवन है वो एक अच्छी दिशा में जाए और एक अच्छी जिंदगी आपकी कटे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल की तो कॉन्ग्रेचुलेसन हो गई, अब करते हैं आज की बात दोस्तों। ठीक है, आज का सपना भी बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। तो सपना दोस्तों क्या था, मुझे बाबा जी मिले एक। मैं रास्ते में जा रहा हूं तो मुझे एक बाबा जी मिले, बोले बेटा रुक। मैं रुक गया। बोले कि तूने हाजिरी दी। मैंने कहा बाबा जी किसकी हाजिरी? बोला कि तूने हाजिरी दी। फिर बोला उन्होंने मेरे से। मैंने कहा वही तो पूछ रहा हूं बाबा जी, किसकी हाजिरी? बोला बाबा जी की। मैंने कहा बाबा जी की हाजिरी तो मैं देता रहता हूं। बोला कब दी थी? मैंने कहा हो गए 17 दिन कम से कम। बोला जल्दी दिया कर, और तुझे महीने में 4-5 हाजिरियां देनी देनी है। 4-5 हाजिरी महीने में दिया कर, इतना टाइम मत निकाला कर। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, दे दिया करूंगा। ठीक है, वैसे मैं 7 दिन के बाद देता हूं हाजिरी को। तो मैंने कहा वो 4-5 हाजिरी ऑटोमेटिक ही हो जाती हैं अगर मैं 7 दिन बाद दे रहा हूं। तो बोला 17 दिन कैसे गुजर गए अब की बात, तूने हाजिरी क्यों नहीं दी? 17 दिन कैसे गुजर गए? मैंने कहा बाबा जी बस ऐसी थोड़ा मैं भी दिक्कत में था और कुछ पैसे की प्रॉब्लम थी। बोला कि हाजिरी में कितना पैसा लगता है? 5 रुपए लगते हैं। वो मेरे को बोले कि 5 रुपए लगते हैं हाजिरी देने में। मैंने कहा बाबा जी 5 रुपए थोड़ी लगते हैं हाजिरी देने में, काफी पैसे लगते हैं हाजिरी देने में भी, तकरीबन 250-300 के करीब लगता है। बोले नहीं, इतने पैसे नहीं लगते। चल कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को 27 रुपए दिए। बोला कि ये पकड़ 27 रुपए और हाजिरी दे देना। मैंने कहा बाबा जी 27 रुपए में कहाँ हाजिरी आएगी, चलो मैं ले लूंगा, आप अपने पैसे रख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं हाजिरी दे दूंगा। तो मुझे बोलने लगा कि मेरी तरफ से है ये, हाजिरी में मेरी तरफ से डाल देना ये 27 रुपए। मैंने कहा ठीक है जी गुरु जी, डाल दूंगा, कोई बात नहीं। तो वो बोलकर चला गया। एक आदमी आया दोस्तों, उसने मुझे एक गिलास दिया, और वो गिलास था चांदी का। चांदी का गिलास उसने मेरे हाथ में रख दिया। बोला भाई साहब इसको तोल लो जरा, कितना है ये? मैंने कहा जी तोल के क्या करना है? बोला यार तोल तो, दुकान पे तोल कर लेके आया इसको। तो मैं दुकान पे मैंने वो तोला दोस्तों, तो 35 ग्राम हुआ। तो वो मेरे से पूछने लगे कितना हुआ? मैंने कहा 35 ग्राम का गिलास है। बोला यार काफी हल्का है। मैंने कहा हाँ हल्का तो है, 35 ग्राम क्या होता है? बोला कि चांदी का है भी या नहीं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, आप लेके आए हो उसको। तो वो मेरे को बोलने लगा चलो कोई बात नहीं, गिलास मेरे को दे देते। मैंने कहा कितने का लिया आपने? बोले कि कोई ज्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा ही महंगा है। मैंने कहा कितने का? बोले 370 रुपए का मैंने लिया है। मैंने कहा 370 रुपए का लिया? बोला हाँ 370 रुपए का लिया है। ठीक है, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ले लिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया दोस्तों, मेरे को 2 नींबू दिए। उसने मुझे 2 नींबू दिए। बोला कि इन नींबू को काट लो। इन नींबू को काटकर, ठीक है, इस नींबू के 85 टुकड़े करने हैं तेरे को। एक नींबू के 85 टुकड़े करने हैं। मैंने कहा इतने नींबू के टुकड़े कैसे करूंगा? बोला कि जैसे मर्जी कर, इसके मुझे 85 टुकड़े चाहिए, और इस चांदी के बर्तन में वो नींबू डालना है। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, काट देता हूं, जितने कटेंगे कट जाएंगे। बोला कि फटाफट कर, 15 मिनट हैं तेरे पास, 15 मिनट के अंदर अंदर ये काट के दे दे मेरे को। मैंने कहा ठीक है जी मैं काट देता हूं। उसके बाद दोस्तों मेरे याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। एक सुबह सुबह का सपना है, जो सुबह 5 बजे, 4:30-5 बजे का होगा। एक औरत आई, और उस औरत ने क्या किया, एक लठ ले रही है बड़ा,
डंडा ले रही है कहने का मतलब, और उस लठ को उसने पूरा चमकाया हुआ है, वो लस लस कर रहा है। मैं उसको पूछ रहा हूं कि ये लठ कहां से लेकर आया हुआ, तो वो बोली ये लठ सन 47 का है, जब आजादी की लड़ाई हुई थी, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, तब का ये लठ है और तब का मैंने ये संभाल के रखा हुआ। मैंने कहा फिर तो आपकी उम्र काफी होगी। बोले कि हाँ, मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 37 साल की मेरी तकरीबन उम्र है, इससे ज्यादा उम्र नहीं है मेरी। मैंने कहा फिर कैसे संभाल के रखा हुआ है? बोली वो मेरे डैडी ने दिया था मेरे को, इसको संभाल कर रखना। मैंने कहा फिर भी आपने काफी संभाल के रखा हुआ है इसको। बोला कि हाँ। लस बिल्कुल ऐसे चमक रहा था दोस्तों वो लठ, जैसे सोने का हो। जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है, उन भाइयों से मैं इतना कहूंगा कि आप इतना लॉस खाते हो, हर रोज 5-6 हजार रुपए आप ऐसे ही उड़ा देते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा, वो 5-6 हजार रुपये आप एक दिन में ना खर्च के, ठीक है, सिर्फ एक बार ये बुक लेकर दे। मैं इतना कहूंगा आपको कि उस बुक में इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो 15 दिन मेरे साथ जुड़ने के फ्री हैं आप। अगर आप बुक लेते हो तो 15 दिन आप मेरे साथ फ्री में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर दे रखा है मैंने 88 वाला, इस पे आप फोन करके वो बुक ले सकते हो। लाइफ टाइम बुक है दोस्तों, अगर आपने एक बार वो ले ली ना बुक, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्री माइंड हो जाओगे बिल्कुल, अपना खुद का कर सकते हो आप, अपना खुद बनाओ खुद खाओ, आपको परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की, पूरी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर। ठीक है, तो फटाफट जाओ दोस्तों और 3000 का इंतजाम करो और वो बुक ले लो, और मैं आपके साथ बना रहूंगा लाइफ टाइम अगर आप बुक लेते। चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, और मिलते हैं कल के सपने में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।